प्रजाजनों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मंदिर के ठीक बाहर मुख्य द्वार पर सलामी गारद तैनात है। जिस तरह राजा का आगमन होता है, जब सलामी दी जाती है, उसी परंपरा का एक स्वरूप आप देखेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। कोटि तीर्थ के पास सभा मंडप में पूजन का क्रम निरंतर जारी है। संकेत मिल रहे हैं लगभग 3:48 हुआ चाहता है और लगभग अभी 12 मिनट का समय और शेष है। पूजन अपने संपूर्ण की तरफ है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी दिखाई दे रहे हैं इस समय आभास पटल पर। हमारे वे दर्शक जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि सीधा प्रसारण श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से आपके विभिन्न आभास पटल पर दिखाई दे रहा है। और जैनी महाकाल लोक के निर्माण के बाद एक विशेष आकर्षण या कहूं कि धार्मिक पर्यटन में इजाफा जो हुआ है वो देखते ही बनता है। शिव स्वयं अलौकिक हैं तो उनका जो लोक है वो कितना पारलौकिक होगा कहा नहीं जा सकता। लगभग 940 मीटर लंबा देवपथ, जिसको निहारने के लिए भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया के, बल्कि कहूं कि 5 महाद्वीप के कोने कोने से शिव भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और श्रावण जो शिव का प्रिय मास है, ऐसे में शिव भक्तों का तांता यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। कांवड़ यात्री विभिन्न प्रांतों की नदियों से पवित्र जल लेकर शिव को अर्पण करने के लिए आ रहे हैं। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी, अखिलेश भी है। जल और बिलपत्र से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और यह मान्यता शताब्दियों से चली आ रही है। विभिन्न भक्ति मंडल, विभिन्न संकीर्तन मंडल के दल इस समय सवारी मार्ग का निर्माण कर रहे हैं और आगे आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने एक भव्य स्वरूप उसको दे दिया है। जितनी दिव्यता और भव्यता प्रति सवारी में होती है वो दिखाई दे रही है। विशेष स्थान जहां पर पालकी को विराजित किया जाता है नदी के तट पर, त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा के पावन तट पर वो स्थान दिखाई दे रहा है। उसे फूलों से सज्जित किया गया है। वहां पर आचार्य वृंद पहुंच चुके हैं जो पूजन की तैयारियां कर रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो निर्धारित मार्ग रहता है सवारी का, उसी मार्ग से सवारी निकलती है। और ठीक लगभग 5 बजे का समय होता है जब सवारी पहुंच चुकी होती है उत्तर वाहिनी क्षिप्रा के पावन तट पर, और वहां से पूजन अर्चन का क्रम होता है। पावन जल से अभिषेक किया जाता है और दत्त का अखाड़ा क्षेत्र से भी पूजन प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात लौटते हुए सवारी का क्रम प्रारंभ होता है। 2 पूजा के बाद तीसरी पूजा होती है हरिहर मिलन की, जब उज्जैन का हृदय स्थल द्वारकाधीश मंदिर के समीप जब पालकी आती है तो वहां पर पूजन प्रदान किया जाता है। इस तरह 3 पूजन पूरे सवारी मार्ग में प्रदान किए जाते हैं विभिन्न स्थानों पर। जो महाकाल
तो महाकाल नगरी से इस वक्त आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तमाम मंत्रीगण इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ इस वक्त वहां कर नगरी की इस शाही सवारी में शामिल होने के लिए वहां पे पहुंच चुके हैं। एक बार पुनः भगवान महाकालेश्वर का जयकारा गुंजा। मां शिप्रा के पावन तट पर इस समय हर हर महादेव के नारों से मां शिप्रा गूंज रही है। भगवान महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर रूप में पधार चुके हैं। राम घाट पर उनका पूजन किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं इस पूजा में सहभागी हैं। वे भगवान महाकालेश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे महाकाल भगवान, समस्त प्रदेश में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि करो। समस्त संसार में सुख समृद्धि वैभव और शांति की स्थापना करो। इसी कामना के साथ भगवान महाकालेश्वर की पूजा में इस समय सहभागी बने हैं। स्वाहा भुवः भुः ओम साजुम ओम देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पंचभूषणं प्रकटं वंदे पशूनां वंदे सोमशंकरं वंदे गोत्रप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं वंदे शिवं शंकरं। शिप्रै नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्काराणि नमस्करोमि ध्यानं समर्पयामि मातनं मापुरुष एवेदगो सर्वं जगूतं च भाव्यं मा उतामृतत शेषानो जगन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाच पूरुका पादो शर्षा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि कृपादूर पूरुका पादोषे हा भवत् पुनः ततो घाटजायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमि मधो पुरः जलं समर्पयामि मां गंगा सरस्वती स्नानं समर्पयामि मां त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् सुगन्धिं प्रतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमः। तदे सोमो राजा विद्वान् इक्ष्माद दुष्टां शुद्धवालो मणिवालशास्त्रिनाः चेतः चेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपते राजामा अवलिप्ता रोद्राः पार्यन्याः। स्नानं समर्पयामि मां कालाय नमः चन्दनं समर्पयामि फलविकरणाय नमः अक्षतानं समर्पयामि वनस्करणाय नमः पुष्पं समर्पयामि अभिषेकं कुर्यात् सणन्यासान्तिकरिते ओम त्र्यंबकं हृदयाय नमः ओम जजामहे सत्ये स्वाहा ओम सुगन्धिं पुष्पं सुगावदना ओम उर्वारुकमिव वन्दनात् कवचाय ओम मृत्योर्मुक्षिन्दितं प्रवन्दं मामृतास्नाय हरि ओम नमस्ते जाते रुद्र शिवात नूरपुर निवासंत मया गिरिशंता विचाकसि पुरुगं जगत शिवे नवचसात्वा गिरिसाक्षा वदामसि तथा नः सर्वमिदगतप्यकुसुम्ना अमितो दीक्षिताः सहस्रशो वेखा गुहेडीमहे डोपा अधस नमोमर्यादिनाः नमोऽस्तु नीलगिरिवाय सहस्राक्षाय नीलिके अतो जस्पस्थानो धन्वनस्तं वयोरान्त्योर्जाम जाचते हस्ते खुवाः परत्
असिन सजा इक्वा आबुरशन गंगति हेतिम निरुतम हते बभूवते नहीं आपके पास हेत्रमान मृत्यु सदा अबगे कुछ सारे अस्मन गए तम श्री जल्यानाम मुखाशिवो नः सुन्ना भगवान त्रयदम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम क्षेत्र निवारण कोटि दर्शन कोटि कन्या महाराम अनेक बिल्वम सुगंधेनी इत्यादि प्रभो मया पुष्पोयं पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि। चल तो रहे कौन कैसे बोल रहा है कि नहीं चल रहा है? महात्मा जी आप तो साहिब को माँ की पूजा तो करते हैं, माता राम की पूजा नहीं करेगा तुम क्या करोगे लेके मेरे से ले लेना मैं डाल दूँगा। पवित्र श्रावण मास की द्वितीय सवारी की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त पूजन कार्य संपन्न किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां मौजूद हैं। महंतों की अगुवाई में इस वक्त पूजन कार्य किया जा रहा है। उज्जैन में परंपरा अनुसार एक बार फिर से सावन मास में भगवान महाकाल की शाही सवारी इस वक्त निकाली जा रही है और हजारों की संख्या में इस वक्त भक्त इस शाही सवारी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और इस वक्त तमाम भक्त जिनको बेसब्री से इंतजार रहता है हर साल सावन में इस सवारी का, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखने लगे ना आप लोग। इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लाखों की संख्या में घाटों पर आज श्रद्धालु जुटे हैं। पूजन अर्चन का शुभ कार्य आज संपन्न होता हुआ राजाधिराज बाबा महाकाल की सवारी इस वक्त इनके दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ इस वक्त उमड़ पड़ी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज ये आयोजन बृहद स्तर पर किया जा रहा है। हर साल इस आयोजन के लिए विशेष तैयारियां की जाती है। इस साल भी जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार पुनः महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं भगवान महाकालेश्वर के द्वितीय सवारी द्वितीय नगर भ्रमण का सीधा प्रसारण महाकाल भक्ति चैनल पर। इस वक्त भगवान महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में रजत मंडित पालकी में विराजमान है। मां शिप्रा का पावन जल कल कल करके बहता हुआ अपने देवादिदेव महादेव, अपने भोलेनाथ, अपने आशुतोष भोले भंडारी भगवान महाकाल का स्वागत करती हुई इस समय दिखाई दे रही है। भगवान महाकालेश्वर के इस चंद्रमौलेश्वर स्वरूप को राम घाट पर बहुत ही आकर्षक तरीके से सुसज्जित रंगोली के ऊपर विराजमान किया गया है।
और वहां पर इस समय हमारे प्रदेश के प्रमुख, हमारे प्रदेश के कप्तान, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, उप मुख्यमंत्री के साथ में इस समय इस पूजन के सहभागी बन रहे हैं। वे भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे कामना कर रहे हैं कि समस्त विश्व में सुख शांति और समृद्धि की स्थापना हो, भगवान सभी का कल्याण करे। इस भावना से प्रदेश के मुखिया इस समय भगवान महाकालेश्वर के पूजन में हाथ जोड़कर भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आकर्षक तरीके से सजी हुई भगवान महाकालेश्वर की पालकी जो फूलों से सजी हुई है इस वक्त दिखाई दे रही है। एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज भगवान महाकालेश्वर की पालकी कोटि तीर्थ के पास सभा मंडपम में ठीक 4 बजे भगवान महाकालेश्वर की पालकी प्रारंभ हुई। अपने निर्धारित मार्ग को पूरी करते हुए भगवान महाकालेश्वर की पालकी इस समय राम घाट पर पहुंच चुकी है। इस समय 5:20 का समय हुआ जा रहा है और भगवान महाकालेश्वर विराजमान है त्रिभुवन वंदिता माँ शिप्रा के पावन तट पर। कहते हैं ये टेक्नोलॉजी का युग है, ये डिजिटल युग है, लेकिन इन सब के साथ में जो एक ऐसी चीज है जिसे टेक्नोलॉजी से या डिजिटली जिसे नापा नहीं जा सकता, वो होती है भक्तों की आस्था, उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास। और आस्था, श्रद्धा और विश्वास का वो सैलाब आज अवंतिका की इस पावन नगरी में दिखाई दे रहा है। जब स्वयं भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं, तो आज अवंतिका नगरी की एक एक गली को, एक एक चौबारे को, एक एक अट्टालिका को भगवा रंग के ध्वजों से सजाया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े पालक भगवान शिव है। और इस वक्त कहारों ने फिर से भगवान महाकालेश्वर की पालकी को अपने कंधों पर फिर से विराजमान किया। भगवान से फिर से एक बार आग्रह किया कि हे भगवान महाकालेश्वर, इस पूजन के बाद पुनः आप अपने नगर भ्रमण के लिए पधारें, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारें। बहुत ही मनोरम दृश्य हमारे कैमरामैन ने संयोजित किया है, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है माँ शिप्रा के पावन घाट से नदी में चहलकदमी करती हुई वे नाव, और उन नाव पर सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था इस समय की गई है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी भगवान महाकालेश्वर का नगर भ्रमण होता है तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निकाय और अन्य प्रशासनिक आला अधिकारी भगवान महाकालेश्वर के इस नगर भ्रमण के लिए बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की तैयारी में लग जाते हैं। और इस बार और भी सख्ती के साथ व्यवस्था की गई है ताकि भक्तों को बहुत ही सरल और सहज तरीके से भगवान भोलेनाथ के सुलभ दर्शन हो सके। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी सी धक्का मुक्की, थोड़ी सी हलचल जरूर होती है, क्योंकि जब अवंतिका के नाथ पधारते हैं तो भक्तों के मन में जो आस्था और विश्वास का भाव हिलोरे लेता है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और यही कारण है कि जब भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधारते हैं तो रस्सा पार्टी को भी धक्का देकर वे भगवान महाकालेश्वर के समीप आने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हर एक के मन में एक भाव होता है कि बस एक बार भगवान महाकालेश्वर को स्पर्श कर लें, एक बार भगवान महाकालेश्वर के दिव्य दर्शन कर लें। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य कैमरामैन ने संयोजित किया। गले में पुष्पमाला, माथे पर, मस्तक पर चंद्रमा, मस्तक पर त्रिपुंड है और चांदी की पालकी में अवंतिका के नाथ चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजमान है। और उनके साथ में चल रहा है उनका चांदी का छत्र, जो इस बात का संकेत देता है कि इस धरती का कोई राजा है, इस अवंतिका का कोई सम्राट है, इस अवंतिका का कोई राजा है, तो वो कोई और नहीं, स्वयं महाकालेश्वर है। और आज स्वयं निराकार महाकालेश्वर, स्वयं ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर अपने साकार रूप में अपने भक्तों के बीच पधारे हैं, उनका हाल जानने के लिए, अपने प्रजा का हाल जानने के लिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। एक ऐसा लोक उत्सव जिसकी छटा शायद स्वर्ग में भी ना दिखाई दे, आज वो छटा अवंतिका की इस पावन नगरी में दिखाई दे रही है। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके बहुत सारे बधाई संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। हम आपके बधाई संदेशों का वाचन जैसे ही भगवान महाकालेश्वर की पालकी ढाबा रोड तक पहुंचेगी, हरिहर मिलन के पहले हम आपके बधाई संदेश, आपकी भावनाएं भगवान महाकाल के श्री चरणों में समर्पित करेंगे।
आदि अनादि अनंत, साकार होकर भी निराकार, आनंद का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप भगवान महाकाल। कहते हैं वे मृत्युंजय है, वे समय और काल से परे हैं। कहते हैं कि दुनिया में काल से बढ़कर कुछ नहीं, काल सबको अपने आगोश में समा लेता है और इसी का प्रतीक है भगवान महाकालेश्वर के विराजमान गले में वो भुजंग, जो संकेत देता है कि दुनिया में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, काल के गाल में सबको समाना है। लेकिन काल को, समय को नियंत्रित करने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ महाकाल में है और इसीलिए तो वे मृत्युंजय कहलाते हैं। वे समय और काल दोनों से परे हैं। कहते हैं कि उनकी आराधना जिसने कर ली, उसके द्वार पर आई हुई मृत्यु भी उल्टे पैर लौट जाती है। कहते हैं जब बाबा के दरबार में महामृत्युंजय का जाप होता है तो जिसके निमित्त ये जाप किया जाता है वह स्वस्थ और निरोगी हो जाता है। और यही कारण है कि भगवान महाकाल की शरण में हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं अपने दुखों को बाबा के चरण में समर्पित करने के लिए। बाबा महाकाल अपने भक्तों को आनंद देते हैं और दे भी क्यों ना, वे तो आनंद स्वरूप हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वे अनंत है, वे आदि है, वे अनादि है, वे निर्गुण है फिर भी सगुण है, वे बागंबरधारी है, वे नटराज भी है, वे नाद के देवता है, वे ध्यान के देवता है, वे